देखिए जय हिंद क्लास। आज हम अपने इस न्यू वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे 7वीं कक्षा का हमारे पास यह वार्षिक आकलन पेपर है। आज हम इसको हल करेंगे कि इसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हमारा हमसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इस पंक्ति में उपयुक्त गगन शब्द का निम्न में से क्या अर्थ है। जो गगन शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है आकाश। जो गगन शब्द है उसका अर्थ होता है आकाश। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। इस पंक्ति में प्रयुक्त सर्दी गर्मी शब्द कौन सा समास है। जो सर्दी गर्मी है उसमें कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है, उसमें द्वंद्व समास प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हिमालय की बेटियां पाठ, जो हिमालय की बेटियां निबंध है उसमें काका काले लकर हैं, उन्होंने नदियों को क्या कहा है। उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। क्या कहा है? लोक माता कहा है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपका परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। इस पंक्ति में सर्वनाम शब्द कौन सा है। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपका की जगह पर अगर किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं, अगर हमने नाम रखा मोहन, सोहन, राम, तो देखिए क्या हुआ, राम परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, यानी जो राम है, जो यहाँ पे आपका है, वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है मिठाई वाला पाठ की विधा क्या है। जो मिठाई वाला पाठ है वह किस में लिखा गया है? वह कविता में है, निबंध में है, नाटक में है या कहानी में है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कहानी में है। वह एक कहानी के तौर पर हमको सुनाया गया है, हमको पढ़ाया गया है। अब देखिए हमसे हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमसे हमारा छठा क्वेश्चन कहता है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है। जो भानुमति का पिटारा है उस मुहावरे का अर्थ क्या है। उस मुहावरे का अर्थ है बहुत तरह की चीज़ों से भरा हुआ पात्र, बहुत सी चीज़ों से भरा हुआ पात्र। अब देखिए सातवां क्वेश्चन हमसे कहता है कि रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। पंक्ति में आए राह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी जो इनमें से राह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए रात का होता है रात्रि, राज नहीं होगा क्योंकि राज, अब देखिए राय भी नहीं होगा, राय यानी विचार देना, रास्ता होगा। जो राह होता है वह क्या होता है? राह, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे राह नहीं सूझ रही, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो राह का पर्यायवाची हो जाएगा रास्ता। अब देखिए इसमें से हमारा आठवां क्वेश्चन कहता है कि उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण है 13 है, क्योंकि इसमें क्या है, जो किसी शब्द की विशेषता बताए। इसमें क्या बता रहा है कि उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। अब देखिए बाल महाभारत कथा के आधार पर बताइए कि राजा पांडु का विवाह किससे हुआ। तो राजा पांडु थे, उनका विवाह किससे हुआ। अब देखिए जो पांडु हैं, जो पांडव थे, जो पांडव है, पांडवों के पिता कौन थे? पांडु। कौन थे? पांडु। यानी पांडु से आप पांडव समझ लो, पांडु से आप पांडव समझो। जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों के पिता ये पांडु थे। ठीक है, तो पांडु यानी पांडव, और पांडवों की माँ कौन थी? पांडवों की माँ थी कुंती। तो यानी कि पांडु का विवाह किससे हुआ? कुंती से हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है कि कविता का कवि निम्न में से कौन है। जो कठपुतली कविता है उसका कवि कौन है? उसका कवि है
भगवती प्रसाद मिश्र। भगवती प्रसाद मिश्र इस कविता के कौन हैं? इस कविता के कवि हैं। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, इस पंक्ति में सर्वनाम शब्द निम्न में से कौन है? क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें हमने पीछे बताया था कि आप यहाँ पे मोहन रख के देखो, मोहन घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, सर्वनाम वह है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो संज्ञा के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें हमारा मैं सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए हमारा हमसे 12वां क्वेश्चन कहता है कि राजा शांतनु की पत्नी का निम्न में से क्या नाम था? जो राजा शांतनु थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था गंगा। उनका विवाह गंगा के साथ हुआ था, जिन्होंने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन हमसे कहता है मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था, पंक्ति में आए मुरली शब्द का बहुवचन क्या होगा? अब देखिए मुरली शब्द का हमसे बहुवचन पूछा है, तो मुरली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमसे बहुवचन पूछा है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए मुरलियाँ, अब देखिए आप बोल के देखिए मुरलियाँ, तो उस पर चंद्र बिंदु आ रही है, इस पर चंद्र बिंदु नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। मुरलिये शब्द क्या होता है, तो कुछ आशय स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा दूसरा नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारा मुरलियाँ शब्द ठीक हो जाएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन कहता है ढोकला गाठिया किस राज्य के स्थानीय व्यंजन है? तो ढोकला गाड़िया है वह किस राज्य के व्यंजन, मतलब स्थानीय व्यंजन है। ठीक है, वह गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के स्थानीय व्यंजन हैं। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है भौर और बरखा कविता में दही कौन मथ रही है? जो भौर और बरखा कविता है उसमें दही गोपियां मथ रही हैं। कौन मथ रही हैं? गोपियां मथ रही हैं। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन हमसे कहता है भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान थे और वीर और डैश थे, यानी वीर थे। कैसे थे? वीर थे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि जार को छूने पर कंचे का डैश करने का मन किया, मतलब डैश करने का एहसास हुआ। क्या हुआ? जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अब देखिए 18वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि पौष्टिक आहार की कमी से कौन सा रोग होता है? पौष्टिक आहार से एनीमिया का रोग होता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? इसका होगा ताकि वह बच्चों का स्नेह पा सके, या बच्चों का स्नेह पाने के लिए। अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन हमसे कहता है विघ्न डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो विघ्न डालना मुहावरा है उसका अर्थ होगा बाधा डालना। क्या होगा? बाधा डालना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन हमसे कहता है, 21वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन कहता है कि नीलकंठ पाठ में खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच से पकड़कर खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच से पकड़कर कौन उठाता था? कौन उठाता था? मोर उठाता था, मोर। ठीक है, अब देखिए 22वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। चिड़िया की बच्ची पाठ के आधार पर बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि हमको बताना है कि जो माधव दास को यह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, इस शब्द का जिक्र हमारे चिड़िया की बच्ची पाठ में किया गया है या नहीं किया गया है? तो इसका वहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि उस दिन एक
उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अतिथि शब्द का अर्थ बताइए। अतिथि शब्द का अर्थ क्या होगा? अतिथि शब्द का अर्थ होगा मेहमान। क्या होगा? मेहमान। अब देखिए हमारा हमसे 24वां क्वेश्चन कहता है कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध। इस पंक्ति में दग्ध शब्द का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में दग्ध शब्द का अर्थ है जला हुआ। क्या अर्थ है? जला हुआ। अब देखिए हमारा हमसे 25वां क्वेश्चन कहता है कि रक्त और हमारा शरीर पाठ के आधार पर एनीमिया के दो प्रमुख कारक बताओ। रक्त और हमारा शरीर पाठ के आधार पर एनीमिया के दो कारक बताओ। तो देखिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि रक्त और हमारा शरीर पाठ के आधार पर एनीमिया दो कारणों की वजह से होता है। पहला खून की कमी से और दूसरा एनीमिया की बीमारी पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण भी होती है। ठीक है। अब देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि दादी माँ की छवि कैसी है? दादी माँ की छवि कैसी है? दादी माँ की छवि देखिए इसमें आपको क्या लिखना है? दादी माँ पाठ में दादी माँ की छवि को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि दादी के बाल चांदी की तरह सफ़ेद हैं। क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनके जो बाल हैं वह चांदी की तरह नज़र आ रहे हैं। अब देखिए वे बूढ़ी होने के कारण उनके चेहरे की खाल है वह सिकुड़ गई है। ठीक है। और वे हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और वे दया से परिपूर्ण हैं। अब देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 27वां क्वेश्चन कहता है पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसी हुई? एक दिन तीव्र आंधी, इसमें आपको उत्तर लिखना है। एक दिन तीव्र आंधी के कारण खंबा उखड़ गया और पास खड़े पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंबे को सहारा दिया। ठीक है। पेड़ ने खुद जख्मी होकर खंबे को सहारा दिया। इससे जो खंबे का घमंड था वह चूर चूर हो गया और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। ठीक है। घमंड चाहे किसी का भी हो एक ना एक दिन चूर चूर जरूर हो जाता है। अब देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन हमसे कहता है नकुल ने जलाशय को देखकर क्या सोचा? नकुल ने जलाशय को देखकर सोचा कि यह पीने योग्य पानी है, इसलिए वह जलाशय के पास जाकर पानी पीने लगा। ठीक है। अब देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन हमसे कहता है खिलौने वाले को देखकर बच्चे खुश क्यों होते थे? तो खिलौने वाले को देखकर बच्चे खुश क्यों होते थे? खिलौने वाले को देखकर बच्चे खुश इसलिए होते थे ताकि वे खिलौने खरीद सकें और खिलौने वाले को देखते ही बच्चे दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाते थे। किसी की पैंट ढीली होती थी तो किसी की चप्पलें उतर रही होती थी, वह भागते भागते उस खिलौने वाले के पास पहुंच जाते थे ताकि वह उससे खिलौने खरीद सके। अब देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 30वां क्वेश्चन कहता है गंगा ने कितने बच्चों को नदी में बहा दिया था? तो देखिए और क्यों बहा दिया था? अब देखिए जो गंगा थी उसने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। जब गंगा ने शांतनु से शादी की थी तो उन्होंने कहा था आप मुझे कभी रोकना मत। ठीक है। तो जब है गंगा अपने 7 बेटों को नदी में बहाने जा रही थी तो जब 7 बेटों को उन्होंने नदी में बहाया तो शांतनु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 8वें पुत्र को वह नदी में बहाने गई तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया, जो गंगा के 8 पुत्र ब्रह्मा से श्रापित थे। ठीक है। अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन कहता है सभी किसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे और क्यों? सभी किसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे और क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है पापा खो गए पाठ में सभी लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते थे क्योंकि वह लाल रंग का था और पेड़ खंबे कौवा सभी उसे लाल ताऊ कहते थे। ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा 32वां क्वेश्चन हमसे कहता है पांडवों द्वारा गुरु द्रोण का धोखे से वध करना सही था
अपने विचार व्यक्त करें। आपको इसमें अपने विचारों से जो लिख के आए हो वो आपका सही है। अब देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन हमसे कहता है, हिमालय की बेटियां नामक पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है और क्यों कहा है। हिमालय की बेटियां पाठ के आधार पर लेखक ने किसे किसे कहा है, नदियों को कहा है। हिमालय की बेटियां पाठ में हिमालय ने बेटियां नदियों को कहा है, क्योंकि जो हिमालय पर जो बर्फ जमी हुई होती है, हिमालय पे जो बर्फ जमी हुई होती है वह बर्फ पिघल कर नदियों का रूप लेती है, वह बर्फ पिघल कर नदियों का रूप लेती है और वह मैदानी क्षेत्र में आकर विशाल बन जाती है और वह अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो क्या कहा है, जो हिमालय है, हिमालय नदियों को अपनी बेटियां कहा है। ठीक है, और जो समुद्र है उसको अपना दामाद कहा है, क्योंकि वह हिमालय से चालू होकर अंत में समुद्र में जा मिलती हैं। अब देखिए हमारा हमसे 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक तिनका नामक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। जो एक तिनका है उस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। देखिए एक तिनका कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ ही हमें उसका सबक सिखा सकती है। ठीक है, क्योंकि घमंड चाहे देर से ही सही लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। अब देखिए 35वां क्वेश्चन हमसे कहता है, भोर और बरखा कविता के आधार पर सावन के महीने की विशेषताएं बताओ। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, मीराबाई ने अपने पद में सावन के महीने का वर्णन करते हुए कहा है कि सावन ऋतु में आकाश बादलों से घिर जाता है और शीतल मंद मंद समीर यानी हवा बहने लगती है, रिमझिम वर्षा होने लगती है। सावन का आगमन प्राणियों के मन को मोर की भांति हो जाता है। जब वर्षा होती है, जब सावन आते हैं तो क्या होता है, सबका मन मोर की भांति हो जाता है। जैसे मोर डांस करने लगता है, नाचने लगता है, उसी तरह हर प्राणी का मन मोर की भांति नाचने लगता है। अब देखिए 36वां क्वेश्चन हमसे कहता है, कोई एक खेल जो आपके आसपास खेला जाता है उसे अपने शब्दों में लिखो। यह भी आपको अपने शब्दों में लिखना है जो आपके आसपास खेले जाते हों। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे 37वां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि घमंडी की दिशा कैसी होती है, तिनका कविता के आधार पर बताइए। देखिए घमंडी की दशा कैसी होती है, जो घमंडी होता है उसकी दशा कैसी होती है, इसमें हमें जो तिनका कविता है उसके आधार पर बताना है। घमंडी की आंख में एक तिनका पड़ गया था जिससे उसकी आंख लाल हो गई थी, और जब वह गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कपड़े का मुठ बनाकर उसमें फूंक मारकर उसकी आंख पर लगाने लगे ताकि उसकी आंख सही हो जाए। ठीक है, तो घमंडी की कुछ इस प्रकार की दशा हो गई थी। अब देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमारा 38वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि मिठाई वाले के किन गुणों के कारण सभी उसकी ओर चले आते थे, वर्णन कीजिए। इसमें हम क्या लिखेंगे, मिठाई वाला अत्यंत स्नेहवर्ती व्यक्ति था। क्या था, वह अत्यंत स्नेह वाला व्यक्ति था। वह अत्यंत विनम्र, शिष्ट व सभ्य व्यवहार करता था। वह अन्यों से वह मतलब अन्यों से कम दामों में अपना सामान बेचता था। वह जो दूसरे लोग होते हैं उनकी अपेक्षा वह अपने सामान को बहुत ही सस्ते दामों में लोगों के पास बेचता था, इसलिए सभी लोग उससे अपना सामान लेते थे। ठीक है, और वह काफ़ी उसके अच्छे व्यवहार के कारण इसलिए भी उसके और लोग आकर्षित होते थे। अब देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि गांधी जी अपने आश्रम में पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाली किन चीज़ों को रखना चाहते थे और क्यों चाहते थे। देखिए हथौड़ा, बसूली, अरन, बम, छेनी, हथौड़ी आदि सामान गांधी जी वहाँ रखना चाहते थे ताकि वह
काम करते रहे, क्योंकि गांधी जी कहते थे हमें काम करते रहना चाहिए, हमें कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा 40वां क्वेश्चन हमसे कहता है, पहले हमको इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमको इसके इन भागों का उत्तर देना है। अब देखिए, इडली डोसा कहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है, आपको इसमें से पढ़ना है और फिर आपको बताना है। इडली डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत में तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे भारत के सभी शहरों में उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 40वें का दूसरा भाग है वह हमसे कहता है, फास्ट फूड किन किन चीज़ों में शामिल है। फास्ट फूड में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, हॉट डॉग, बड़ा पाव, ऐसे कुछ इसमें हमारे फास्ट फूड में उपयोग किए जाते हैं, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अब देखिए, ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल गई है। ढाबा संस्कृति लगभग पूरे भारत में फैल चुकी है। ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब देखिए, हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया है। हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया है। हमारी खाने की संस्कृति में बड़ा बदलाव लगभग अभी पिछले 10-15 सालों में आया है। कब आया है? अभी 10-15 सालों में आया है। अब देखिए हमारा लास्ट क्या कहता है, अजनबी शब्द का विलोम क्या होगा। अजनबी का अर्थ होता है जिसे हम ना जानते हों। ठीक है, अब देखिए हमारा 41वां क्वेश्चन हमसे कहता है, योग व प्राणायाम करने का कोई एक लाभ बताओ। आपको इसमें अब एक लाभ लिखना है। इसमें क्या होता है, शरीर स्वच्छ रहता है, शारीरिक हमारी है शारीरिक स्वच्छता है वह स्वच्छ रहती है। हमको अलग अलग कामों को करने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, अब देखिए नामदेव अपनी पत्नी के साथ किसकी परिक्रमा कर रहे थे। वह तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। किसकी? तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। अब देखिए इसमें हमसे पूछ रखा है, चाणक्य को और किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखिए, चाणक्य को एक तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति। कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति एक ही है। ये इन दोनों के नाम